मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। फैसला आने के बाद प्रज्ञा ठाकुर का पहला बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। प्रज्ञा आगे कहती हैं, पिछले 17 सालों में मेरा जीवन बर्बाद हो गया। जिन्होंने भी भगवा का अपमान किया है, भगवान उन्हें सजा जरूर देगा। वहीं मामले में बरी हुए दूसरे मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा, मैं एक सैनिक हूं जो अपने देश से बेहद प्यार करता है। मैं कुछ मानसिक तौर पर अस्वस्थ लोगों की वजह से पीड़ित हूं। देश सबसे ऊपर है, इसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। कुछ लोगों ने हमारे भरोसे और ताकत का गलत इस्तेमाल किया और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जय हिंद। ये बातें उन्होंने तब कही हैं जब मुंबई के एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया कि प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस ए.के. लाहोटी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। एनआईए कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। साथ ही इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए थे या फिर बम को असेंबल करने में उनकी कोई अहम भूमिका रही हो। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरफेर हुआ। प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के अलावा रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को भी बरी किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन यानी अभियोग पक्ष ने कहा कि 29 सितंबर 2008 को जो धमाके हुए थे वो एक मोटरसाइकिल में लगाए गए बम की वजह से हुए थे। जब मुंबई एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड ने जांच की तो पाया गया कि धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी था। बाइक का चेसिस और इंजन नंबर भी मिटा दिए गए थे। इस मामले की शुरुआती जांच में धमाके की जगह से जो बाइक के पार्ट्स मिले उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। जांच में जब विशेषज्ञों ने इंजन नंबर का पता लगाया तो सामने आया कि बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसके बाद उन्हें 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाके हुए थे। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद एनआईए ने कुछ आरोपियों को क्लीन चिट देने की भी कोशिश की, जिससे विवाद और राजनीति गर्मा गई थी। केस में 4 जांच एजेंसियां काम कर चुकी हैं और 4 जज बदल चुके हैं। इस केस का फैसला 8 मई 2025 को आने वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने इसे रिजर्व रख लिया, जिसे फिर 31 जुलाई 2025 को डिलीवर किया गया, प्रोनाउंस किया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जैसा हमने पहले भी बताया। फिलहाल इस खबर में इतनी ही जानकारी आई है, लेकिन ये एक डेवलपिंग न्यूज है जिसमें लगातार अपडेट्स आ रही हैं, तो आगे भी जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी निकिता अग्रवाल ने। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।